नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सब जानते हैं कि साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट होता है वो अभी की जो एग्ज़ाम में ली जाती है उन सभी एग्ज़ामों में साइकोलॉजी के रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं। देखते हैं कौन कौन से एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जहाँ पर साइकोलॉजी के क्वेश्चन आना तय होता है। यानी कि यूजीसी नेट, जो लोग यूजीसी नेट से अपना सेकंड पेपर साइकोलॉजी से दे रहे हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल है। उसके बाद स्लेट यानी कि स्टेट लेवल पर जो आपकी एग्ज़ाम होती है, जैसे जिस तरह से यूजीसी नेट की होती है वो सेंट्रल लेवल पर होती है, उसी तरह स्टेट लेवल पर जो एग्ज़ाम होती है उसे स्लेट कहते हैं। तो स्लेट की एग्ज़ाम में भी जिनका सब्जेक्ट साइकोलॉजी है उन लोगों को काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है ये। आगे देखते हैं टेट की। जो आप टीचर बनने जाते हैं तो उसके पहले जो टेट की एग्ज़ाम ली जाती है, या तो टाट यानी कि हायर एजुकेशन में आपको टीचर बनना होता है तो टाट की एग्ज़ाम ली जाती है। तो उन टेट और टाट की एग्ज़ाम में भी आपको ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। उसके बाद है पैट। तो पैट क्या है? तो पीएचडी की जब आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं उसके पहले जो एंट्रेंस एग्ज़ाम ली जाती है उसे पैट कहते हैं। तो उसी पेट में आपका जो, अगर आपका सब्जेक्ट साइकोलॉजी है तो उन साइकोलॉजी सब्जेक्ट से आपको ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। उसके बाद है सीटेट। आप सुन जानते हैं सीटेट सेंट्रल लेवल पर जो टीचर्स होते हैं उनको उनकी भर्ती के पहले जो एंट्रेंस एग्ज़ाम ली जाती है उसे सीटेट की एग्ज़ाम कहा जाता है। तो सीटेट में भी साइकोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते होते हैं। तो ये वीडियो आपको उसमें भी काफ़ी यूज़फुल रहेगा। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। चलिए आगे देखते हैं कि साइकोलॉजी अगर है क्या। हम पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि साइकोलॉजी हम बेसिक से पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को साइकोलॉजी अच्छे से समझ में आ जाए। जिन लोगों का सब्जेक्ट साइकोलॉजी है उन लोगों को ज़्यादातर जल्दी मालूम हो जाएगा साइकोलॉजी के बारे में। लेकिन जिन लोगों का सब्जेक्ट साइकोलॉजी नहीं है और उनको अदर एग्ज़ाम में साइकोलॉजी के क्वेश्चन अच्छे से करना होता है तो उसके लिए ये साइकोलॉजी का वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। और मैं यहाँ पर बेसिक से आपको साइकोलॉजी पढ़ाने वाली हूँ, यानी कि शुरुआत से ही आपको ये साइकोलॉजी पढ़ाने वाली हूँ। चलिए देखते हैं साइकोलॉजी का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। तो मनोविज्ञान को साइकोलॉजी कहा जाता है। अब सब लोग सब लोगों को ये होता होगा कि साइकोलॉजी जो वर्ड है वो इंग्लिश वर्ड है। तो नहीं, ये इंग्लिश वर्ड नहीं है, दूसरी इंग्लिश वर्ड नहीं है, लेकिन साइकोलॉजी वो ग्रीक भाषा के जो दो शब्द हैं उनमें से बना हुआ ये वर्ड है। देखते हैं वो दोनों वर्ड कौन से हैं। तो ग्रीक भाषा के दो वर्ड्स हैं, साइकी प्लस लोगोस, यानी साइकी और लोगोस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, यानी कि साइकोलॉजी का अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन। अब हम ये जानेंगे कि साइकोलॉजी को आत्मा का अध्ययन किसने कहा। तो मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन अरस्तु और प्लेटो ने कहा, जो दर्शन शास्त्री थे। अरस्तु और प्लेटो दोनों दर्शन शास्त्री थे और उस समय जब मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन माना जाने लगा उस टाइम पे मनोविज्ञान वो अलग विभाग नहीं था, मनोविज्ञान एक अलग सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन वो दर्शन शास्त्र यानी कि फिलोसॉफी का एक ही भाग था। तब अरस्तु और प्लेटो ने कहा कि मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन है, यानी कि व्यक्ति के शरीर में जो आत्मा होती है वो आत्मा का ही अध्ययन मनोविज्ञान है। अब उसके बाद आया मनोविज्ञान को मन का अध्ययन कहा जाने लगा। तो मनोविज्ञान को मन का अध्ययन यानी कि व्यक्ति के अंदर, शरीर के अंदर जो मन होता है उस मन का अध्ययन यानी कि मनोविज्ञान। तो ये मनोविज्ञान मन का अध्ययन कब माना जाने लगा? तो 17-18 सेंचुरी के बीच में मनोविज्ञान को मन का अध्ययन माना जाने लगा। और ये मनोविज्ञान को मन का अध्ययन मानने वाले
जो मनोवैज्ञानिक थी वो कौन थे? तो वो थे हॉब्स, लॉक, कांट एंड ह्यूम। ये चारों मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने मनोविज्ञान को यानी कि साइकोलॉजी को मन का अध्ययन माना। अब ये मान्यता 1870 तक वैलिड मानी गई। अब देखते हैं आगे कि मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन और मनोविज्ञान को मन का अध्ययन मानने से कुछ मनोवैज्ञानिकों ने नकार दिया। अभी तक वो दर्शन शास्त्र का ही एक पार्ट है। तो क्यों नकारा गया मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन और मन के अध्ययन के रूप में? तो देखते हैं। तो वो जो उसकी जो विषय वस्तु थी वो अमूर्त थी, एब्स्ट्रैक्ट थी। तो एब्स्ट्रैक्ट वस्तु यानी कि जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम बता नहीं सकते, दिखा नहीं सकते, तो ऐसी वस्तु आत्मा है। तो क्या आप आत्मा को दिखा सकते हैं? क्या आप आत्मा को छू सकते हो? नहीं। तो इसलिए आत्मा के अध्ययन को नकार दिया गया। फिर मन, तो मन को ना ही हम देख पाते हैं, ना ही किसी को दिखा पाते हैं और ना ही छू पाते हैं, इसलिए इन दोनों मान्यताओं को नकार दिया गया। अब हम आ गए 18-19 सेंचुरी के बीच में। अब 18-19 सेंचुरी के बीच में मनोविज्ञान को चेतना का अध्ययन यानी कि मेंटल प्रोसेस का अध्ययन कहा जाने लगा। मेंटल प्रोसेस का अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक थे विल्हेम वुंट। विल्हेम वुंट ने 1879 में लिप्जिग विश्वविद्यालय में प्रथम प्रयोगशाला की शुरुआत की। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो लिप्जिग विश्वविद्यालय है उसे अभी कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए एग्ज़ाम में कि लिप्जिग विश्वविद्यालय को कौन सी यूनिवर्सिटी के नाम से अभी जाना जाता है तो हम उसे कहेंगे कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। अब ये लिप्जिग विश्वविद्यालय यानी कि कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कहाँ पर आई है? तो ये आई है आपकी जर्मनी में। कहाँ पर आई है? जर्मनी में। तो हम देखते हैं विल्हेम वुंट ने 1879 में लिप्जिग विश्वविद्यालय यानी कि अभी हाल में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में प्रथम प्रयोगशाला की शुरुआत की। अब जो मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का एक पार्ट था वो अब दर्शन शास्त्र से अलग हुआ और अलग से अपना एक सब्जेक्ट बना। और वो कब बना? 1879 में। विल्हेम वुंट ने जब प्रथम प्रयोगशाला की शुरुआत की तब मनोविज्ञान को प्रयोगात्मकता का दर्जा दिया गया। और यहाँ पर जो विल्हेम वुंट थे वो क्या करते थे प्रयोगशाला में? अब आप जानते हो कि प्रयोगशाला में क्या किया जाता है? प्रयोग किए जाते हैं। तो आपको होगा ये मनोविज्ञान में कौन से प्रयोग किए जाते होंगे? तो उस टाइम पे विल्हेम वुंट ने जो प्रयोगशाला बनाई थी उस प्रयोगशाला में विल्हेम वुंट बैठते थे और खुद पर प्रयोग करते थे कि कोई भी चीज़ें हैं, कोई भी बिहेवियर है वो क्यों होता है और किसके लिए होता है, कैसे होता है, उन सभी से वो प्रयोग करते थे। और वो उन्होंने दूसरों के बारे में भी जानने की कोशिश की। तो दूसरों को बुलाते थे प्रयोगशाला में और उनको पूछते थे कि भाई तुम्हारे मन में अभी क्या चल रहा है। तो व्यक्ति जो कुछ बताता था उसके रिलेटेड कंक्लूजन निकल जाता था। तो इसलिए उसे संरचनावादी भी कहा जाता था कि उन्होंने मानसिक प्रक्रियाओं की यानी कि चेतना की संरचना के बारे में बात की। अब हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति होता है तो अपने बारे में कोई कुछ सच भी बताता है और गलत भी बताता है। तो उसके आधार पर हम किसी भी निष्कर्ष पर अच्छे से पहुंच पाते नहीं है। जबकि विल्हेम वुंट ने सिर्फ और सिर्फ चेतना के अध्ययन पर ही
जोड़ दिया था, इसलिए इस मान्यता को भी नकार दिया गया। जो मन के चेतन मन पर ही उसे जोड़ दिया गया था। यानी कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम अचेतन मन से भी करते हैं। मान लीजिए कि कोई महिला है, वो रोटी बनाने बैठती है, तो उसे पहली बार जब रोटी बनानी होती है तो उससे गोल रोटी नहीं बनती है, लेकिन रोज़ हर रोज़ वही काम करती रहती है और एक दिन ऐसा भी आता है कि उसे रोटी गोल बनाने के लिए रोटी पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ऐसे ही वो उस पर ध्यान दिए बिना ही अच्छे से गोल रोटी बना लेती है। यानी कि ये क्या हुआ, वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में वो सारी डिटेल्स होती है, जिसके कारण हम चेतन मन का यूज़ किए बिना भी वो कार्य करते हैं। तो टीचनर थे, वो वुंट के शिष्य थे और वुंट और टीचनर ने दोनों ने ये कहा कि मनोविज्ञान चेतना का अध्ययन है। चेतना का अध्ययन है। अब उन्होंने चेतना के अध्ययन उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में कौन सी पद्धति का यूज़ किया, तो उन्होंने अंतर्निरीक्षण पद्धति का प्रयोग किया। यानी कि व्यक्ति के शरीर के अंदर मन में जो चल रही, चेतना में जो चल रही जो प्रोसेस है, उन पर ही उन्होंने जोर दिया, इसलिए उनकी ये मान्यता को भी नकार दिया गया। अब आगे देखते हैं कि मनोविज्ञान किस अवस्था में पहुंच गया। अब मनोविज्ञान वहाँ से आत्मा के अध्ययन को छोड़कर आत्मा को छोड़कर आया, फिर उसके बाद उसने मन को छोड़ा और उसके बाद उसने चेतना को यानी कि मेंटल प्रोसेस को भी छोड़ दिया। अब मनोविज्ञान बन गया व्यवहार का अध्ययन। व्यवहार का अध्ययन, मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन किसने कहा? मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन मानने वाले मनोवैज्ञानिक थे जेबी वाटसन। तो जेबी वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन कहा। अब साइकोलॉजी ऑब्जेक्ट साइंस बन गया। जो साइकोलॉजी 18-19 सेंचुरी के बीच में जो साइकोलॉजी चेतना का अध्ययन यानी कि मेंटल प्रोसेस का अध्ययन माना जाता था, उसे अब ऑब्जेक्टिव साइंस मानने लगे और व्यवहार का अध्ययन मानने वाले मनोवैज्ञानिक थे जेबी वाटसन, जिन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन बताया। अब अभी भी वर्तमान समय में भी यही मान्यता मानी जाती है। अब इन्होंने व्यवहारवादियों ने क्या किया, तो व्यवहारवादी आए और उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान वो मानसिक प्रक्रिया और व्यवहार का अध्ययन है। यानी कि उन्होंने अंतर्निरीक्षण से ज़्यादा बहिर्निरीक्षण की बात रखी। उन्होंने कहा जो विज्ञान क्या, क्यों, कैसे यानी कि व्हाट, वाई, हाउ का जवाब देता हो, उसे ही मनोविज्ञान कहा जाता है। अब देखिए कैसे, क्या, क्यों और कैसे का जवाब मिलता है। मान लीजिए कि आप स्कूल में गए और आपके जो ऊपरी अधिकारी हैं वो वहाँ पर खड़े थे। अब उन्होंने आप पर गुस्सा किया और फिर आप दुखी हो गए तो आप क्या करेंगे? या तो रोने लगेंगे या तो कहीं एक स्थान पर जाकर बैठ जाएंगे आराम से। अब देखिए क्या हुआ, आप दुखी हो गए। क्यों हुए?
क्योंकि आपके ऊपरी अधिकारी ने आप पर गुस्सा किया। और कैसे, तो आप कैसे पता चला कि आप दुखी हैं, तो या तो आप रोने लगे, उससे पता चला कि आप दुखी हैं, या तो आप एक स्थान पर बैठकर शांति से आराम से अपना मूड ऑफ किए बैठे थे, उससे पता चल गया कि आप दुखी है। यानी कि आपका जो व्यवहार है वो सामने वाले को दिख सकता है, आपको सामने वाले आपका व्यवहार सामने वाला देख सकता है, तो उसे छू भी सकता है और उसे मूर्त रूप में देख भी सकता है। तो इसे ही मनोविज्ञान कहा जाता है। ये बात किसने बताई? वाटसन ने बताई। मनोविज्ञान व्यवहार और मानसिक क्रियाओं का अध्ययन। अब ये व्याख्या होती है, वो कई बार एग्जामों में पूछी जाती है कि ये व्याख्या किसने दी है, या तो ये कथन किसका है। तो मनोविज्ञान व्यवहार और मानसिक क्रियाओं का अध्ययन है, ये बात हिलगर्ड एवं एटकिंसन ने बताई थी। अब अभी तक मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन ही अभी वर्तमान समय में माना जाता है। हम लोगों ने मनोविज्ञान की पूरी जर्नी देख ली पहले चैप्टर में। अभी सभी जो वाद हैं, रचनावाद, संरचनावाद, कार्यवाद, वो जो सारे व्यवहारवाद, उन सभी वादों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। हर एक को एक एक वीडियो में दिखाया जाएगा। ये सिर्फ था कि मनोविज्ञान क्या है और मनोविज्ञान किस तरह से आत्मा के अध्ययन से व्यवहार के अध्ययन तक पहुंच गया। हमने सबसे पहले देखा, अरस्तु और प्लेटो ने मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन कहा। उसके बाद मनोविज्ञान को मन का अध्ययन होब्स, लोक, कांट और ह्यूम ने कहा। उसके बाद मनोविज्ञान का चेतना का अध्ययन यानी कि मेंटल प्रोसेस का अध्ययन कहा। वो किसने कहा? विल्हेम वुंट ने। जर्मनी में विल्हेम वुंट ने लिप्जिग यूनिवर्सिटी में, यानी कि अभी कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी के नाम से वो यूनिवर्सिटी जानी जाती है, उसमें अपनी सर्वप्रथम प्रयोगशाला खोली। वहाँ से 1879 से मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिया गया और वो अब प्रयोगात्मक हो गया। उसके बाद हमने देखा कि मनोविज्ञान को उसे मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन भी उसे नकार दिया गया और उसके बाद में लास्ट में आए व्यवहारवादी, और व्यवहारवादियों ने कहा कि भाई मनोविज्ञान अब व्यवहार का अध्ययन है, यानी कि व्यक्ति जो कुछ भी वर्तन करता है और उसके मन में जो कुछ क्रियाएं प्रक्रियाएं चलती हैं, उन सभी का अध्ययन को व्यवहार का अध्ययन माना जाएगा। और यही बात अभी तक वर्तमान समय में भी मान ली जाती है। और हमने लास्ट में देखा कि मनोविज्ञान व्यवहार और मानसिक क्रियाओं का अध्ययन है। ये व्याख्या, ये कथन किसने दिया था? तो अब आपके पास आंसर आ गया, हिलगर्ड एवं एटकिंसन। इन दोनों मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को व्यवहार और मानसिक क्रियाओं का अध्ययन माना है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपकी आगे आने वाले एग्ज़ाम में ये वीडियो आपको काफ़ी काम आने वाला है। एक बात और भी बता देती हूँ, इसकी जो PDF है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक ओपन करके इस PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो मन से इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।